संविधान का मतलब क्या होता है, इससे आप सब लगभग अवगत होंगे। संविधान किसी भी देश का वह दस्तावेज होता है, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त वह दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर उस देश के शासन प्रशासन का कुशल रूपेण संचालन किया जाता है। जैसे कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान के निर्माण में किन किन तत्वों ने सहायक के तौर पर अहम भूमिका निभाई, भारत को संविधान का जरूरत क्यों पड़ा। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश में कई सौ वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, अपने द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्थाओं को हम पर थोपा और निर्दयता पूर्वक भारतीयों का शोषण किया, भारत में अत्याचार मचाए। लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। 1945 के अंत में, वर्ष 1945 के अंत में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। क्लीमेंट एटली की नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1945 के अंत में, 1945 के अंत में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। ब्रिटेन में क्या हुए? आम चुनाव। उन्नीस सौ 45 के अंत में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जिसमें क्लीमेंट एटली की नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी। 1945 के अंत में ब्रिटेन में आम चुनाव कराए गए, जिसमें क्लीमेंट एटली की नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी। यानी कि 1945 में हुए आम चुनाव के फलस्वरूप लेबर पार्टी की सरकार बनी और पीएम कौन बने? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के पीएम कौन बने? क्लीमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। क्लीमेंट एटली भारत को स्वतंत्र करने के पक्षधर थे। यही कारण है कि 19 फरवरी 1946 को अपने वक्तव्य में क्लीमेंट एटली ने भारत भेजने के लिए एक मिशन के निर्माण की घोषणा की, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन में कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली ने, ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन में कैबिनेट मिशन के निर्माण की घोषणा की। उस कैबिनेट मिशन के निर्माण की जिसे भारत भेजा जाना था। कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सभी सदस्य, कैबिनेट मिशन के सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट के सदस्य थे। हम आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय आयोग था? कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। और इसके 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो इसके 3 सदस्य थे सर
पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस पहले थे, पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था। इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्रिटेन सरकार के कैबिनेट के 3 सदस्यों से मिलकर के बना था। कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे उनमें से पहले थे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। अब कैबिनेट मिशन बनकर के तैयार हुआ और 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, जिसका मूल उद्देश्य था भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है और भारत के तत्कालीन राजनीतिक दलों से वार्ता करता है, लेकिन निष्कर्ष नकारात्मक निकलता है, यानी कि शून्य निकलता है। कुछ निष्कर्ष निकल सके इसके लिए कैबिनेट मिशन द्वारा एक और प्रयास किया जाता है। शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है, त्रिदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भारत के तत्कालीन अन्य राजनीतिक दल शामिल होते हैं, लेकिन उसमें भी निष्कर्ष यानी परिणाम शून्य निकलता है। तब 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा एक योजना जारी की जाती है, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? कैबिनेट मिशन योजना। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा एक योजना लाया जाता है, जिसे कि कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो प्रमुख बिंदु थे वो इस प्रकार थे कि भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर एक भारत संघ का निर्माण होगा। भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक जनप्रतिनिधि सदस्य के रूप में होगा। अंतरिम सरकार की गठन की जाएगी। अंतरिम सरकार में सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे। अगर कोई राजनीतिक दल अंतरिम सरकार का बहिष्कार करता है, इसके बावजूद भी अंतरिम सरकार का अस्तित्व बना रहेगा। संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और बाकी के देशी रियासत से होंगे। मुस्लिम लीग ने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो कि जारी किया गया था उसे प्रारंभ में स्वीकार तो कर लिया, किंतु जब परिणाम आए
तो मुस्लिम लीग कमजोर पड़ने लगी। क्या होने लगा? मुस्लिम लीग कमजोर पड़ गई। 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए लगभग सभी प्रावधानों को मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में स्वीकार कर लिया, किंतु जब परिणाम सामने आए तो मुस्लिम लीग कमजोर पड़ गई और मुस्लिम लीग ने 16 मई 1946 को जारी कैबिनेट मिशन योजना का बहिष्कार कर दिया। कहा कि हम 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा बनाए गए योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे संपूर्ण भारत में हिंसक गतिविधियां देखी गईं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और इस दिन संपूर्ण भारत में हिंसात्मक गतिविधियां हुई। मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से अलग राष्ट्र पाकिस्तान का मांग किया। फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और अंतरिम सरकार के आधार पर देश की कानून व्यवस्था का संचालन तब तक किया गया जब तक कि हमारा संविधान बन करके तैयार नहीं हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं कर दिया।